प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपने पढ़ा था कि कविता की रचना कैसे की जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि कविता रचना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है कि कविता में भाषा का प्रयोग होता है, तो भाषा का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। फिर है दूसरा कि भाषा शब्दों द्वारा बनती है। शब्दों का एक निश्चित विन्यास होता है, एक निश्चित क्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। भाषा प्रचलित तथा सहज तो हो, परंतु रचना ऐसी हो कि पाठक को वो कैसी लगे, नहीं लगे। कविता में संकेतों का अत्यंत महत्व होता है, अतः हम विभिन्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो विराम चिन्ह होते हैं, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का छोड़ा गया खाली स्थान भी कुछ दर्शा रहा होता है। इस वाक्य का संगठन की जो विशेष प्रणालियां होती है उन्हें शैली कहते हैं। अतः विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे हम कविता में पढ़ते हैं ना, किसी में वर्णनात्मक शैली है, किसी में प्रश्नोत्तर शैली है, तो इस प्रकार अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया जाता है। छंद के अनुशासन की जानकारी होना एक कवि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। केवल तभी आंतरिक लय का निर्वाह होना संभव है। कविता मुक्त छंद और छंद युक्त दोनों प्रकार की होती है। मुक्त छंद जिसमें मात्राओं का कोई नियम नहीं होता, और छंद युक्त जिसमें चौपाई, सोरठा, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो छंदोबद्ध काव्य रचना के लिए जो छंद के विषय में मूलभूत ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान होना जरूरी है। कविता समय विशेष की मांग के अनुसार उत्पन्न होती रहती है, और इसका स्वरूप जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके साथ साथ इसका रूप भी बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी भी कविता के संसार में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य है।